नमस्कार मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सिखाऊंगा। तो अगर आप यह क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा बच्चों, जिसे सीख कर, जिसे समझ कर आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी हिंदी का नाम है उसे अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। और कोई अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है तो आप उसे हिंदी में बदल सकते हैं, उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। कोई भी दुकान का नाम लिखा है, कोई शॉप का नाम लिखा है, कोई स्कूल का नाम लिखा है तो वो भी आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आपका दोस्त अंग्रेजी में मैसेज करता है तो उसे आप पढ़ के आप भी उसका जवाब अंग्रेजी में दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो से सीखते हैं कि कैसे हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखेंगे। चलिए सीखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखा कीजिए बच्चों, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता हूं। तो अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, यानी भगा के वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे और वहीं पर आप गलतियां कर देंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए, हर शब्द आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे लिखेंगे। देखिए लिखा है बच्चों यहाँ पर, हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखें। देखिए यहाँ पर कुछ हिंदी के शब्द लिखे हैं जिनको मैं आपको बहुत आसानी से अंग्रेजी में बदलना बताता हूँ। देखिए लिखा है पहला शब्द देखो। क्या लिखा गया? देखो। तो कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? देखिए तो दा पे एक ही मात्रा है, तो सबसे पहले दा का अंग्रेजी होता है बच्चों डी। उसके बाद इसी पे एक ही मात्रा लगी है तो इसके लिए लिखेंगे ई। उसके बाद खा पे ओ की मात्रा, तो खा बनता है आपका के और यच से। खा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। यह लिखा गया है देखो, DEKHO, देखो। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखते हैं। देखिए दा बनता है आपका डी से, दा पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई। ख बनता है आपका KH से, खा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। यह लिखा है देखो। उसके बाद मेरे, तो माँ बनता है आपका एम से। उसके बाद है एक ही मात्रा तो लिखेंगे ई। र बनता है आपका आर से, रा पे एक ही मात्रा है तो ई का प्रयोग करेंगे। यह हो गया मेरे, MERE, मेरे। आ रहा है समझ में? आगे लिखा है सोना, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे ओ की मात्रा लिखा है तो ओ। यह हो गया सो। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, ठीक है। आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? ए। तो लिखा गया है सोना। उसके बाद मत। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर लिखा है माँ, तो माँ बनता है आपका एम से। अब यहाँ पर देखिए जितने भी शब्द हमने लिखे हैं, हर शब्द में कोई ना कोई मात्रा लगा था ना। लेकिन यहाँ पर जो शब्द लिखा है इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा है। तो किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती बच्चों तो उसके बगल में हम ए लगा कर लिखते हैं। जैसे माँ का अंग्रेजी लिखना है तो माँ का अंग्रेजी हो गया यम। उसके बाद इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। ता का अंग्रेजी हो गया टी। अब यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, क्यों सर? हर एक अक्षर के साथ आप ए लगा सकती हैं, बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ। लेकिन अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के, वो भी शब्द के लास्ट में लिखा है, तो उसके साथ ए नहीं लगाते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये तो माता हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा तो मत हो गया। समझ में आ गया? इसे हम मात नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ेंगे। क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह जो माँ है बिना मात्रा के है, तो अभी बिना मात्रा के है, लेकिन इसके साथ ए नहीं लगाएंगे, इस माँ के साथ ए लगाएंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको करना है। अगर बिना मात्रा वाला अक्षर मिले तो उसके साथ ए लगा दीजिए। रोना, तो रा बनता है आपका आर से। किससे बनता है? आर से। उसके बाद है ओ की मात्रा तो लिखेंगे ओ। न बनता है आपका एन से, आ की मात्रा है तो ए लिख दीजिए। यह हो गया रोना, ठीक है। खाना, तो खा बनता है आपका KH से, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ना बनता है आपका एन से, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। यह हो गया खाना। उसके बाद राजा, तो रा बनता है आपका आर से, रा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। ज बनता है आपका जे से, जा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ये। हो गया राजा, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में बच्चों कि कैसे आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से प्रैक्टिस करते जाइए।
आगे लिखा है मुझे, तो माँ बनता है आपका एम से। माँ पे छोटा ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे। झा बनता है जे एच से। उसके बाद झा पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह हो गया मुझे। उसके बाद लिखा है भूल, तो भा बनता है आपका बी एच से। यहाँ पर लिखा है बड़ाऊ की मात्रा, तो बड़ाऊ की मात्रा के लिए भी यू का ही प्रयोग करेंगे आप। एल से बनता है लौ, यह हो गया भूल। क्या हो गया? भूल। देखिए अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं बच्चों कि देखिए अगर आपको छोटी की मात्रा लगाना है या बड़ी की मात्रा लगाना है तो दोनों के लिए हम ज़्यादातर आई का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई। उसी तरीके से बच्चों अगर आपको छोटाऊ की मात्रा लगाना है या बड़ाऊ की मात्रा लगाना है तो उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यू का ही प्रयोग करते हैं। बड़ाऊ की मात्रा के लिए होता है डबल ओ, लेकिन यहाँ पर डबल ओ नहीं लगाते हैं। आगे लिखा है गया, तो गा बनता है आपका जी से। गा पे कोई मात्रा नहीं, तो यहाँ पर हमने बताया ना कोई मात्रा नहीं रहेगा तो ए लगा देंगे, तो ए लगाइए। या बनता है आपका वाई से। ए आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया गया। उसके बाद हमारे, तो हा बनता है आपका एच से। अब इस हा में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दीजिए। माँ बनता है आपका एम से। अब माँ पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। रा बनता है आपका आर से। रा पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह हो गया हमारे। उसके बाद होकर, तो हा बनता है आपका एच से। हा पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। क बनता है आपका के से। का में कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। और रा बनता है आपका आर से। इस रा पर भी मात्रा नहीं तो ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। लास्ट में हमने बताया ना कि कोई अक्षर बिना मात्रा के हो तो ए नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? आगे लिखा है रहना, तो रा बनता है आपका आर से। अब इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। हा बनता है आपका एच से और ना बनता है यन से। आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया रहना। तो देखिए आप कहेंगे सर इस हा में मात्रा नहीं है, सॉरी मात्रा नहीं है तो यहाँ ए क्यों नहीं लगाएं? देखिए आपको अगर ऐसे शब्द लिखना है तो सबसे पहले रह का अंग्रेजी, तो रह का अंग्रेजी क्या होता है? र का हो जाएगा आर, रा में कोई मात्रा नहीं ए। ह का अंग्रेजी होगा यच। अब ना का अंग्रेजी लिखेंगे यन, आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया रहना। तो सबसे पहले आप रह का लिखेंगे फिर ना का, रह का ना का, ठीक है। उसी तरीके से एक शब्द और आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है सपना, क्या लिखा है? सपना। तो सा बनता है आपका एस से। अब इसमें कोई मात्रा नहीं ए। पा बनता है आपका पी से। तो सबसे पहले सप का लिखेंगे, उसके बाद ना का, तो ना का हो गया यन, आ की मात्रा है ए, यह हो गया सपना। तो ऐसे शब्द आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ ए नहीं लगाएंगे। इस तरीके से हो गया। लिखा है तुम्हें, तो ता बनता है आपका टी से। छोटा ऊ की मात्रा तो यू लिखेंगे। अब यहाँ पर आधा माह, तो आधा माह लिखने के लिए कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा। फिर से आपको लिखता हूँ, ता बनता है आपका टी से। छोटा ऊ की मात्रा है तो यू। अब आधा माह है तो माँ का अंग्रेजी होता है यम। तुरंत ही आपको हा का अंग्रेजी लिखना है। हा का अंग्रेजी हो गया यच। तो अगर ऐसे आप लिखेंगे कि तुरंत ही उसके बगल वाला अक्षर लिख देंगे तो पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे माँ का अंग्रेजी हो गया यम, तुरंत ही आपको हा का अंग्रेजी लिखना होगा यच और ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह हो गया तुम्हें। उसके बाद क्या, तो यहाँ पर भी आधा है तो का अंग्रेजी हो गया क्या, तुरंत ही या का अंग्रेजी हो गया वाई। आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया क्या। उसके बाद चाहिए, तो चा बनता है आपका सी एच से। अब इस चा में देखिए आ की मात्रा लगी है तो ए लिख दीजिए। हा बनता है आपका एच से। हा में छोटी की मात्रा है तो आई। यहाँ पर है ए, तो ए के लिए हम लिखेंगे बच्चों ई, क्या लिखते हैं ई, तो हो गया चाहिए। उसके बाद बताओ, क्या लिखा है बताओ, तो बा बनता है आपका बी से। बा में कोई मात्रा नहीं ए। तो बनता है आपका टी से। ता में आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और यहाँ पर है पूरा का पूरा ओ लिखा है। ओ की मात्रा लगाने के लिए हमने क्या लिखा है? यहाँ पर ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा ओ है तो ओ लिख देंगे, यह हो गया बताओ, ठीक है। उसके बाद धोखा, तो धा बनता है आपका डी एच से। ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। खा बनता है के एच से। आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, यह हो गया धोखा। उसके बाद नहीं, तो ना बनता है आपका यन से, कोई मात्रा नहीं ए। हा बनता है एच से। अब बड़ी की मात्रा है तब भी आई लगाएंगे, यह हो गया नहीं, ठीक है। ऐसे आपको नहीं लिखना है कि ना बनता है आपका यन से, कोई मात्रा नहीं ए।
ह बनता है आपका यस से। अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो हम जानते हैं बड़ी की मात्रा डबल ई से होता है। तो बताइए नहीं कहे ऐसे लिखा रहता है, ऐसे तो किसी जगह पर हमने नहीं देखा लिखा हुआ। नहीं अगर लिखा रहता तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। आगे लिखा दूंगा, तो दा बनता है आपका डी से। किससे बनता है, देखिए दा बनता है आपका डी से। यहाँ पर है बड़ाऊ की मात्रा तो यू का प्रयोग, यहाँ पर एक बिंदी लगा है तो यन लिखेंगे। ग बनता है आपका जी से, आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। बहुत बारीकी से आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ। बस अगर आप इस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी हिंदी का नाम हो उसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। आगे लिखा गया है जानू, तो जा बनता है आपका जी से। जा में आ की मात्रा है ए, न बनता है आपका एन से। बड़ाऊ की मात्रा है तब भी हम यू का ही प्रयोग करेंगे, यह हो गया जानू। उसके बाद अलग, तो आ बनता है आपका ए से। अब इसके साथ ए नहीं लगाएंगे बच्चों, जितने भी स्वर अक्षर होते हैं आ से लेकर आहा तक उसके साथ ए नहीं लगाते हैं। ल बनता है आपका एल से, इसमें कोई मात्रा नहीं ए। ग बनता है आपका जी से, यह हो गया अलग। उसके बाद सोचना, तो सा बनता है आपका एस से, सा में ओ की मात्रा है तो ओ। च बनता है सी एच से। उसके बाद ना बनता है आपका एन से, इसमें आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया सोचना। तो ऐसे जैसे हमने पीछे बताया था सपना लिखना हो वैसे ही इसको लिखना है। तो सबसे पहले सोच का लिखेंगे फिर ना, सोचना, ठीक है। तो सोचना। आगे लिखा है कुछ, तो का बनता है आपका के से, छोटाऊ की मात्रा है यू। छ बनता है सी डबल एच से, हो गया कुछ। उसके बाद बताऊं, तो बा बनता है आपका बी से, इस बा में कोई मात्रा नहीं ए। ता बनता है आपका टी से, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ बड़ाऊ लिखा है तो यू लिखेंगे, और यहाँ एक बिंदी लगा है तो उसके लिए यन लिखेंगे, तो यह हो गया बताऊं, ठीक है। उसके बाद हंसो, तो हा बनता है आपका एस एच से, इसमें कोई मात्रा नहीं ए। स बनता है आपका एस से, ओ की मात्रा है तो ओ, और यहाँ पर एक बिंदी लगा है तो यन लिखेंगे, यह हो गया हंसो। उसके बाद पहले, तो पा बनता है आपका पी से, पा में कोई मात्रा नहीं तो ए। हा बनता है आपका एच से, इसमें भी कोई मात्रा नहीं ए। ल बनता है आपका एल से, और ला में ए की मात्रा है तो ई, यह हो गया पहले। क्या हो गया, पहले। उसके बाद दिखाओ, तो दा बनता है आपका डी से, दा में छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे। खा बनता है के एच से, और खा में ए की मात्रा है तो लिखेंगे ए, और यहाँ पर है पूरा का पूरा ओ तो इसके लिए भी ओ लिखेंगे, यह हो गया दिखाओ। उसके बाद ऐसे, तो यहाँ पर है ए तो इसके लिए लिखेंगे ए आई। क्या लिखेंगे, ए आई। यहाँ पर यस से बनेगा श, सा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, यह हो गया ऐसे। देना, तो दा बनता है आपका डी से, दा में ए की मात्रा है तो ई का प्रयोग होगा। ना बनता है आपका एन से, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, यह हो गया देना। होगा, तो हा बनता है आपका एच से, हा में ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ग बनता है आपका जी से, और गा में आ की मात्रा है ए, यह हो गया होगा। और, तो औ है तो इसके लिए ए यू का प्रयोग करते हैं, आर से आपका र, यह हो गया और, ठीक है। औ की मात्रा लगानी होती है तब भी हम ए यू लिखते हैं, और अगर पूरा का पूरा औ लिखना है तब भी हम ए यू ही लिखते हैं, ठीक है। आगे लिखा है सुनाओ, तो सा बनता है आपका एस से, छोटाऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ना बनता है आपका एन से, आ की मात्रा है तो ए, और यहाँ पर लिखा है ओ तो पूरा का पूरा ओ लिखने के लिए ओ लिखते हैं, यह हो गया सुनाओ। उसके बाद उठो, तो यहाँ पर है यू, छोटा ओ तो इसके लिए लिखेंगे यू। ठा बनता है आपका टी एच से, ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, यह हो गया उठो। उसके बाद सुबह, तो सा बनता है आपका एस से, सा में छोटा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। अब बा बनता है आपका बी से, इस बा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिख दीजिए। हा बनता है ए यच से, यह हो गया सुबह। उसके बाद कैसे, तो का बनता है आपका के से, का में आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे। सा बनता है आपका एस से, ए की मात्रा है तो ई, यह हो गया कैसे। उसके बाद रहेगा, तो रा बनता है आपका आर से, रा में कोई मात्रा नहीं तो ए। हा बनता है आपका एच से, हा में ए की मात्रा है तो ई। ग बनता है जी से, गा में आ की मात्रा है ए, यह हो गया रहेगा। क्या लिखा है, रहेगा। उसके बाद फिर, तो फा बनता है आपका एफ से,
फा में छोटी की मात्रा है तो आई, र बनता है आर से, लिखा है फिर। उसके बाद शुरू, तो श बनता है आपका एस से, सा में छोटा ऊ की मात्रा है यू, र बनता है आर से, रा में बड़ा ऊ की मात्रा है तब भी यू लिखेंगे, यह हो गया शुरू। उसके बाद पैसा, पा बनता है सॉरी यहाँ पर देखिए पा बनता है पी से, पा में आई की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे। सौ बनता है आपका एस से, आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया पैसा। क्या हो गया बच्चों? पैसा। उसके बाद कहाँ, तो का बनता है आपका के से, का में कोई मात्रा नहीं ए, ह बनता है एच से, हा में आ की मात्रा है तो ए, और यहाँ पर एक बिंदी लगा है चांद बिंदी तो उसके लिए एन लिखते हैं, यह हो गया कहाँ। उसके बाद कौन, तो का बनता है आपका के से, औ की मात्रा है तो ए यू का प्रयोग करेंगे, और न बनता है आपका एन से, हो गया कौन। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप हिंदी नामों को आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरीके की अगर आप और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज़ आएगी जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।